आप देख रहे हैं वर्ल्ड फेम न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव कुमार। हिंदुस्तान पूछ रहा है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। करीब 10 महीने होने आए कोरोना की वजह से सामान्य ट्रेनों का संचालन जो कि पूरी तरह से बंद था, उसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका। थोड़ी बहुत स्पेशल ट्रेनें चला भी दी गई हैं, लेकिन उसमें किराया 25 से 50% तक ज़्यादा लिया जा रहा है। रेलवे ने पहले 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेन सेवा बंद करने का फैसला लिया था, फिर उसे कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या के नाम पर 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। 30 सितंबर के बाद अब तक कोरोना के केसेस मिलने की रफ्तार आधी रही, लेकिन रेगुलर ट्रेनों का संचालन आज भी बंद है। आम जनता को इससे बेहद तकलीफ, बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेन के नाम पर पैसेंजर से अधिक रुपए लिए जा रहे हैं। पूजा स्पेशल ट्रेन में 30% की अधिक किराया वसूला जा रहा है। अभी सिर्फ लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं, लोकल ट्रेनें बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। दिल्ली, इंदौर, कानपुर जैसे व्यवसायिक केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कई रूट्स पर तो स्पेशल ट्रेन तक भी नहीं चल रही हैं। आगरा बरेली रोड पर तो कोई ट्रेन नहीं चल रही है। बहुत से छोटे व्यापारी बंधु ऐसे थे जो सुबह अपने घर से निकलते, दोपहर में बड़े शहरों में पहुंचते और 3-4 बजे तक खरीदारी करके शाम तक ट्रेन पकड़कर रात में अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन आज पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। अब उनका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लंबी अवधि के रोगियों को भी इलाज में बेहद असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब तक कोरोना की स्थिति सुधरती नहीं है, तब तक नया टाइम टेबल नहीं लाया जाएगा। साथ ही रेगुलर ट्रेन कब से चलेंगी ये बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस समय टाइम टेबल की बात की जा रही थी, उसमें रेलवे 500 ट्रेनों को बंद कर सकता है। ट्रेनों के साथ साथ 10,000 रेलवे स्टॉपेज को भी बंद करने का फैसला कर सकती है। जीरो वेस्ट टाइम टेबल पर काम कर रही रेलवे ने इस दिशा में फैसला लेने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इस टाइम टेबल के अनुसार लंबी दूरी की ट्रेनें एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन के बीच 200 किलोमीटर के भीतर नहीं रुकेंगी, जब तक कि रास्ते में कोई बड़ा शहर ना हो। यानी लंबी दूरी वाले सफर में रेलवे के 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर होना अनिवार्य है, जब तक कि बीच में कोई बड़ा शहर नहीं होगा। यदि आप ध्यान से देखें तो अभी भी यही किया जा रहा है। दरअसल कोरोना में रेलवे ने नियमित ट्रेनों को ही स्पेशल बनाकर चलाया है और इन स्पेशल ट्रेनों के रूट और स्टेशन भी बदले जा रहे हैं। इनका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। रेलवे कभी भी इन ट्रेनों का रूट और स्टेशन बदल रहा है। इस वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से भी चल रही हैं। जिस स्टेशन पर यात्रियों को उतरना होता है, रूट बदलने की वजह से वह नहीं उतर पाते, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेनों में ऐसा किया जा सकता है। रेलवे नियम के मुताबिक नियमित ट्रेनों को चलाने के बाद इसमें किसी तरह का बदलाव करना आसान नहीं होता, जबकि स्पेशल ट्रेन में कभी भी किसी तरह का बदलाव किया जा सकता है। यही वजह है कि सभी नियमित ट्रेनों के नंबर में बदलाव कर उन्हें स्पेशल ट्रेन बना दिया गया है। इन ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली बाकी की सारी सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। सीनियर सिटीजन को किराए में जो छूट मिलती थी अब नहीं मिल रही है। विकलांगों को और अधिमान्य पत्रकारों को भी ट्रेन में किराए में 50% तक की छूट दी जाती थी, जो अब बिल्कुल बंद कर दी गई है। विद्यार्थियों, खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट भी बंद कर दी गई। आखिरकार रेलवे स्पेशल ट्रेनों के नाम पर चल रही लूट कब बंद करेगा? रेगुलर ट्रेन कब चलाएगा? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या रेलवे बोर्ड इसका जवाब देगा? क्या रेल मंत्रालय इसका जवाब देगा? हिंदुस्तान पूछ रहा है।